किसानों को उकसाकर राजनीतिक लाभ तो नहीं लिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र 7वें अनुच्छेद के तहत राज्य सूची में आता है, तो कुछ राज्यों में उठ रहे मुद्दों को राज्य सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए। किसानों द्वारा मांग की गई 12 मांगे किसी हद तक बेबुनियादी लग रहे हैं। ये मांगे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, एमएसपी की भुगतान, स्वामीनाथन की सिफारिश, कर्ज माफी, भूमि अधिग्रहण के पहले किसानों की मंजूरी व 4 गुना मुआवजा, लखीमपुर खीरी मामले में दोषी को सजा, डब्ल्यूटीओ से भारत बाहर निकले, सभी मुक्त व्यापार समझौता को खत्म किया जाए, किसानों को 10,000 पेंशन, मनरेगा में रोजगार 200 दिन तथा मजदूरी 700 रुपये हो जैसी मांगे किसी न किसी तरह से राजनीतिक चाल समझ में आता है। देश में 82% किसान सीमांत जोत वाले हैं, जिनको इन सब मांगों से कोई विशेष लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। कुछ ही किसान हैं जो बड़े किसान हैं और वे सब राजनीतिक से प्रेरित हैं। यदि मान भी ले सरकार किसानों की बात मान लेती है तो देश की 85% बजट प्रभावित होगा। तो अन्य विभाग पर सरकार क्या करेगी? सर्वे के मुताबिक पंजाब में प्रति कुंटल गेहूं की खेती 1503 रुपये का लागत लगता है और एमएसपी सरकार 2275 रुपये प्रति कुंटल दे रही है। अगर हिसाब लगाएं तो 51% शुद्ध लाभ सरकार गिनवा रही है। किसानों की मुफ्त बिजली मांग पर 21,000 करोड़ लागत आएगा। क्या पंजाब सरकार इस खर्चे को वहन करने को तैयार है? डब्ल्यूटीओ से भारत बाहर हो जाने के सवाल पर उन लोगों से पूछा जाए कि क्या ये फैसला भारत के हित में होगा, जिन्होंने किसानों को खोखले सपने दिखाकर गन पैलेट का शिकार करवा रहे हैं। उनकी सरकार आने पर ये सब 12 वादे पूरे किए जाएंगे। पीएम डॉक्टर मनमोहन के प्रयास से भारत डब्ल्यूटीओ और दूसरे व्यापार समझौते का हिस्सा बन पाया था। क्या इस अतार्किक बातों का मांग करना उचित होगा? देश में 82% किसान इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। वे छोटे किसान हैं। वे कुछ अनाज बेचते हैं तो कुछ खरीदते भी हैं। प्रयागराज, भदोही, जौनपुर जैसे क्षेत्रों में धान गेहूं तो उगाकर बेचते हैं, पर तिलहन व दलहन प्रायः किसान खरीदते हैं। तो महंगी बेचकर महंगी खरीदना कहाँ की बुद्धिमानी है? ये उनकी मांग से देश में महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएगी। गरीब किसान खुद भूखे मरने लगेंगे। महंगाई हमेशा किसान सहता है, व्यापारी नहीं। यदि व्यापारी महंगा खरीदेगा तो महंगा बेचेगा। चंद किसानों को कुछ लाभ के लिए देश की आर्थिक गलियारे को बर्बाद नहीं किया जा सकता। मांगे जो उचित हो अपनी बात रखते तो हो सकता है सरकार को घेरा जा सकता था। मान भी लेती, पर हालात देखकर ये लगता है कि कोई पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर देखें तो कुछ अन्याय सरकार भी कर रही है। एमएसपी के मामले पर किसानों का डर भी जायज है। सारा विवाद तीनों कानून बनने पर हुआ। सरकार कानून न बनाती तो ये सब बखेड़ा खड़ा नहीं होता। किसानों को 10,000 पेंशन मामले में सरकार को कोई पूछे कि जब अपने सदस्यों की पेंशन की बात आती है तो हाथों हाथ मंजूरी मिल जाती है, वहीं किसानों के लिए पैसा नहीं है। एमएलए व विधायक की पेंशन बढ़ोतरी तो आए दिन बढ़ती रहती है, पर देश का अन्नदाता अपनी मांग कर रहा है तो क्या उचित अनुचित है आप समझ सकते हैं। एक बार फिर मोदी ने ये बात कह के विपक्षी पार्टी को बता दी कि हर कोई कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। इस शब्द में बड़े राज छिपे हैं। एक बार फिर विपक्ष ईवीएम मशीन पर सवाल करने वाली है। पीएम का इतने भरोसे के साथ बयान देना ये बताता है कि लोकतंत्र की आत्मा देश के पीएम के पास है। वे जब चाहें ईडी के बल पर विपक्ष को अपने पक्ष में कर सकते हैं। देश की जनता इससे पहले किसी भी सरकार को चुनाव से पहले इतने कॉन्फिडेंस से बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। देश में चुनाव का माहौल लग ही नहीं रहा है।
मानो मौजूदा सरकार चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी के प्रमुख को ईडी का डर हो रहा हो। अगर ये कुछ बोले तो ईडी आएगी और उठाकर ले जाएगी। वहीं राजनाथ व नितिन गडकरी जैसे नेता को इस बार बीजेपी किनारे लगाना चाहती है। मौजूदा सरकार ये बता देना चाहती है, आप सही बात को बोलने से पहले ये सोच लो कहीं भाजपा के खिलाफ तो नहीं बात है। शायद नितिन गडकरी का मनमोहन सिंह की तारीफ करना बीजेपी को रास नहीं आया। किसानों को राजनीतिक चालों से बचना चाहिए, ये असंभव है, उनकी मांग करना निराधार है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।